बैगा छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। दे बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ये लोग यहाँ मैकल पर्वत श्रेणियों में निवास करते हैं। प्रशासनिक आधार पर इस जनजाति के लोग प्रदेश के मुख्यतः कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया जिले में निवास करती हैं। प्रदेश में सन 1961 की जनगणना के अनुसार बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या 10,415 थी। सन 2011 की जनगणना अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 89,744 थी। पिछले 5 दशकों में इनकी जनसंख्या लगभग 9 गुना बढ़ी है। सन 2001 से 2011 के दशक में इनकी जनसंख्या वृद्धि दर 28% थी, जो राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से लगभग 10% अधिक है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार इस जनजाति की साक्षरता दर 40% थी, जो प्रादेशिक एवं जनजाति औसत से काफ़ी कम है। शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इस जनजाति को संरक्षित जनजाति घोषित किया गया है तथा इनके विकास के लिए अविभाजित मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में सन 1978 से बैगा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद से इस जनजाति का विकास छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। रसेल एंड हीरालाल ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में बैगा जनजाति को द्रविड़ भाषा समूह में रखा है, जबकि नवीनतम अध्ययन के अनुसार यह जनजाति ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आता है। इस जनजाति के प्रदेश की बैगा जनजाति अपने निवास क्षेत्र में छोटे छोटे गांव में 5-10 घरों के टोला या पारा में रहते हैं। कुल मिलाकर सघन बस्ती की अपेक्षा दूर दूर बिखरे रूप से घर बनाते हैं। इनका घर 10-20 फीट लंबा होता है, घास फूस बांस का बना होता है तथा उसमें दरवाज़ा काफ़ी छोटा होता है, जिसमें से वे झुककर आवागमन करते हैं। ये लोग घर की दीवारों में भित्ति चित्र बनाए रहते हैं। बैगा जनजाति के लोग अपना घर प्रायः अस्थायी प्रकार का बनाते हैं। बेवरा कृषि करने के कारण वे अपना घर हर 2-3 साल में बदल देते हैं, किंतु बेवरा कृषि पर प्रतिबंध होने के कारण अब ये लोग स्थायी रूप से बसने लगे हैं। कुछ वर्ष पहले ये लोग घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस घर को नष्ट कर देते थे। चूँकि इनका घर का आकार छोटा होता है, अतः इनका पुत्र विवाह के पश्चात अलग झोपड़ी बनाकर रहता है। ये लोग घने जंगल में निवास करते हैं, इसीलिए इनके घरों में चूहे एवं दीमकों का प्रकोप रहता है। ये बैगा जनजाति के लोग बहुव्यवसायी होते हैं। ये लोग कृषि, वनोपज संग्रहण, कुटीर उद्योग, शिकार या खेदा मत्स्य मारण, मजदूरी आदि व्यवसाय अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, किंतु ये लोग एक कुशल व्यापारी नहीं होते हैं। बैगा पुरुष एवं महिलाएं दोनों अपने व्यवसाय साथ मिलकर करते हैं। इनकी महिलाएं हल नहीं चलाती एवं सूपा नहीं बनाती हैं। इनको पशु, पक्षी, मछली के शिकार का उपकरण हल, सूपा, टोकरी, झाड़ू, गुलेल, तीर धनुष, वाद्य यंत्र, गुलेरी माला, औषधि इत्यादि सभी बनाना आता है। अतः हम कह सकते हैं कि बैगा न केवल कुशल शिकारी हैं, बल्कि परंपरागत मैकेनिकल इंजीनियर, शिल्पकार और वैद्य भी होते हैं। बैगा जनजाति के लोग परंपरागत रूप से बेवरा या दहिया या शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवं शिकार बड़े पैमाने पर करते थे, किंतु शिकार एवं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर प्रतिबंध होने के कारण अब ये लोग उनको धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। और बैगा जनजाति के संबंध में यह बात काफ़ी प्रचलित है कि वे शेर का शिकार करने पर भी नहीं चूकते और वे इसे अपना छोटा भाई मानते हैं। भोजन एवं पेय पदार्थ। इस जनजाति के लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। इनको सूअर एवं चूहे का मांस खाना बेहद पसंद है। ये लोग सूअर का पालन करते हैं तथा अपने देवता को समय समय पर बलि चढ़ाते हैं। चूहों का शिकार ये लोग खरीफ फसल की कटाई के बाद करते हैं। ऐसा देखा गया है कि एक बैगा एक चूहे का शिकार करने के लिए पूरा एक खेत खोद डालता है। पेय पदार्थ के रूप में महुआ का शराब प्रिय है, जिसे स्त्री पुरुष दोनों प्रायः हर दिन पीते हैं। मद्यपान एवं मांस भक्षण ये लोग प्रायः अपने सभी संस्कारों में करते हैं। बैगा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था।
इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। बैगा जनजाति के लोग कई प्रकार के विवाह करते हैं, जो मंगनी विवाह, पैठुल विवाह, चोर विवाह, लमसेना विवाह, उड़हरिया विवाह नामों से पुकारे जाते हैं। इनमें मंगनी विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इस विवाह में ये लोग वधू मूल्य देते हैं तथा बिलमा नृत्य करते हैं। साथ ही वधू के भाई को 3 खाट का हाथी बनाकर उसमें बैठाकर घुमाते हैं। मंगनी विवाह में कुछ लड़का लड़की की मंगनी होने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। उसके बाद वैवाहिक रस्म को पूरा करते हैं। पैठुल विवाह में लड़की को लड़का पसंद आता है तो वह उसके घर जाकर साथ रहने लगती है। इनके देवी देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव, ठाकुर देव, धरती माई, नारायण देव, दुलहरीन देवी, खैरो माई, नागदेव, भीमदेव बैगा जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। दुल्हा देव एवं दुलहरीन दाई इनके चूल्हा के बगल में बना होता है, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष में बकरा एवं सुअर की बलि चढ़ाते हैं। बैगा लोग नारायण देव को अपने आंगन में प्रत्येक 12 वर्ष में सुअर की बलि चढ़ाते हैं, जिसे लाडू सुरजा कहते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य। बैगा लोग नृत्य एवं संगीत के प्रेमी होते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों साथ साथ सज संवर कर नृत्य एवं गायन का कार्य करते हैं। ददरिया गीत को ये लोग जंगल में झूम झूम कर गाते हैं और राह चलते भी इसका गायन करते हैं। कर्मा, चैला, रीना एवं विल्मा इन सब इनके प्रमुख नृत्य हैं। ये लोग सैला नृत्य दशहरा और दिवाली के बीच सज संवर कर एक गांव से दूसरे गांव जाकर और झूम झूम कर इसका आनंद लेकर इस नृत्य को करते हैं। इसी दौरान अविवाहित लड़का और लड़की की शादी तय होती है। सैला नृत्य को ढोलन नृत्य भी कहते हैं। रीना नृत्य बैगा लोग दिवाली के समय करते हैं तथा विल्मा नृत्य विवाह में करते हैं। मैदानी क्षेत्र में इनको समारोह में नृत्य के लिए बुलाया जाता है, जो नृत्य बहुत ही मनमोहक और देखने में बहुत आकर्षित लगता है। पर्व उत्सव। पर्वोत्सव हरेली, नवाखानी, कर्मा, नागपंचमी, दशहरा, बिरही पर्व, रसनवा पर्व, दिवाली, मसवासी, छेड़छेरा, होली, जिवारा इन जनजातियों के प्रमुख पर्व हैं। मसवासी पर्व को ये लोग माघ माह के मनाते हैं। इस दिन तीर, धनुष एवं जंगलों में जाकर उसकी पूजा करते हैं और शिकार करके मांस का सेवन करते हैं। रसनवा पर्व 4 साल बाद फुलवारी के फूल का बड़े पैमाने पर खिलने से मनाया जाता है। इस वर्ष शहद बड़े पैमाने पर मिलता है। यह पर्व गांव के बाहर जंगल में मनाए जाते हैं। इस पर्व को केवल पुरुष ही मनाते हैं। इस दिन शहद के साथ खुटकी को बांझ ढोड़ी में पकाकर खाया जाता है। बैगा एक पिछड़ी जनजाति होने के कारण सादगीपूर्ण ढंग से रहते हैं, किंतु पर्व उत्सवों में ये लोग रंग बिरंगे वस्त्र एवं तरह तरह के सस्ती धातु का आभूषण, मूंगा माला एवं गुलेरी माला पहनते हैं। बैगा पुरुष हाथ में कड़ा पहनता है तथा लंबे लंबे बाल रखता है। बैगा महिलाएं साड़ी को घुटने तक पहनती हैं तथा नाक में कोई भी आभूषण नहीं पहनती हैं। इनकी महिलाओं को शादी से पूर्व शरीर के प्रायः सभी अंगों में गोदना गोदवाना अनिवार्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि बैगा संसार का सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन के निरंतर प्रयास से विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। शासकीय आवास योजनाओं का लाभ उठाकर अब ये लोग स्थायी पक्के मकान में रहने लगे हैं तथा स्थायी कृषि की ओर उन्मुख हो रहे हैं। बिलासपुर जिले के शिवतरई ग्राम में संचालित तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर बैगा युवा युवती तीरंदाजी के क्षेत्र में देश एवं प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। इनको बांस
शिल्पकला एवं जंगली जड़ी बूटी का गहरा ज्ञान है, किंतु उद्यमी मानसिकता के अभाव में ये लोग उन परंपरागत ज्ञानों का उचित लाभ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के कारण इनकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु संरक्षित जनजाति होने के कारण इनका परिवार नियोजन प्रतिबंधित है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इनके संपन्न एवं शिक्षित लोग समीपवर्ती प्रांतों में पैसा देकर परिवार नियोजन कराते हैं। प्रचलित अंधविश्वास एवं मद्यपान इनकी सामाजिक समरसता एवं आर्थिक विकास के लिए बड़े बाधक बने हुए हैं। अंत में हम इस जनजाति के बारे में यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह महान शिकारी, शिल्पकार, वैद्य एवं नित्य प्रेमी जनजाति है।